नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अंगूर लता का अपमान क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि असम से चुनी गई बीजेपी एमएलए अंगूर लता डेका को लेकर सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट्स की बौछार हो रही है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हारी हुई पार्टी के समर्थकों से लेकर अलग तरह की राजनीति का दावा करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता भी भद्दी बातें लिख रहे हैं। सच्चाई यह है कि अंगूर लता असमिया फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही ज्यादातर तस्वीरें इन्हीं फिल्मों या सीरियल की शूटिंग का हिस्सा हैं। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति में खूबसूरत नेता होना गलत है और क्या सुंदर और आकर्षक नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? क्या राजनीति में आकर्षक और सुंदर नेता होना गलत है? खूबसूरत होने पर असम की विधायक का अपमान क्यों? ये है अंगूर लता डेका, असम के बटाद्रवा से बीजेपी विधायक नहीं बल्कि किसी और कारण से हो रही है। 19 मई को रिजल्ट आने के बाद असम में बीजेपी की पहली जीत के मायने बताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि किस पार्टी की रणनीति हिट हुई और किसकी फेल। जनता का भरोसा जीतने में कौन कामयाब हुआ और किसे 5 सालों के लिए सत्ता से वनवास मिल गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के असम में बीजेपी की पहली चुनावी जीत के बाद ट्विटर पर अंगूर लता डेका के खिलाफ मानो कैंपेन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें डाली गई। कई ऑनलाइन मैगजीन्स ने उनकी तस्वीरों को अजीबोगरीब हेडर के साथ पब्लिश किया। फिल्मों और मॉडलिंग कैंपेन के फोटोज दिखाकर निजी हमले किए गए और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेप की धमकी तक दी गई। अंगूर लता के खिलाफ ऐसी ओछी और भद्दी टिप्पणियां देखने के बाद यही लगता है कि भारत में भले ही बात महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की हो रही हो, लेकिन आज भी समाज का एक बड़ा तबका सभ्य कहलाने तक के लायक नहीं है। अंगूर लता की सुंदरता के बारे में अपमानजनक कमेंट करना क्या एक जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं है? उन्हें बटाद्रवा की जनता ने खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। असम के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं और तभी 15 साल से बटाद्रवा की सीट से जीत रहे विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ उन्हें जीत मिली है। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोगों को साल 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद अंगूर लता डेका ने अपनी पहली चुनावी पारी में ही जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के गौतम बोरा को हराया है, जो लगातार पिछले 15 सालों से बटाद्रवा से जीत रहे थे। अंगूर लता को कुल 46,343 वोट मिले और विरोधी उम्मीदवार को उन्होंने 5,885 वोटों से हराया। जिस सीट से अंगूर लता ने जीत हासिल की, वहां मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। बटाद्रवा सीट पर बांग्लादेश से भारत आए लोगों की तादाद भी काफी है। बीजेपी ने 6 महिला उम्मीदवारों को चुनावी टिकट दिया था, जिसमें अंगूर लता समेत 2 महिलाओं को कामयाबी मिली है। इस बार असम विधानसभा चुनाव में कुल 8 महिलाएं पहुंची हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 14 था। असम चुनाव में इस बार 84% से ज्यादा वोटिंग हुई और 92 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस समर्थक कुछ ट्वीट्स में अंगूर लता को ही बीजेपी के जीतने की वजह बताने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि तरुण गोगोई के हारने की वजह 15 साल पुराना शासन और लोगों का सरकार पर से विश्वास उठना था। दक्षिणी भारत में फिल्मी दुनिया से सियासत में आने और सफल होने वालों की लंबी फहरिस्त है और अब पूर्वोत्तर भारत में अंगूर लता डेका इसी रास्ते को तय करके सियासत का सफर शुरू कर चुकी हैं।